वहीं अगर मैं कुछ चीज ऐड करना चाहूँ आपके साथ अपने बचपन के हवाले से, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि व्हेन व्हेन आई वाज वेरी यंग, और स्पेशली हमारा स्कूलिंग सिस्टम कहीं उस ज़माने में बहुत ज़्यादा ना लर्निंग याद करने वाला होता था। ठीक है कि आपको सबक जो लाइन है वो याद हो, डेफिनेशंस याद हो, राइट। इतना ज़्यादा कंसेप्चुअल जो है वो नहीं होता था। तो उस ज़माने में ये चीज़ थी, क्योंकि आई एम नॉट गुड एट लर्निंग वर्ड्स, मुझे नहीं होती ना। आप बोले कि ये 4 लाइनें याद करके माही सुना दो मुझे, मुझसे नहीं होगा। दैट्स नॉट मी। स्टूडेंट्स पे स्टूडेंट जो होते हैं ना, डिफरेंट, बहुत बहुत डिफरेंट होता है, हर पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, तो ऑब्वियसली उनका माइंडसेट भी डिफरेंट होता है चीज़ें ग्रैप्स करने का। अब उस ज़माने में इस ज़माने में फ़र्क ये है कि उस ज़माने में एटलीस्ट मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाता था। अगर मुझे कुछ याद नहीं होता था ना, तो लेग पुलिंग नहीं होती थी, बल्कि वो कहते थे कोई बात नहीं यार, हम मिलकर कर लेते हैं, एक हमदर्दी सी थी। लेकिन आजकल के ज़माने में आई फील लाइक फरहीन कि बच्चों के दरमियान बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, और बिल्कुल एग्री। वो हमदर्दी नहीं रही। ठीक है, बिल्कुल। पहनने ओढ़ने से लेके लंच बॉक्स में क्या है, स्टेशनरी क्या लेकर आ रहे हैं, बुक कौन सा यूज कर रहे हैं, इस बिल्कुल। कदर कंपटीशन ने बच्चों को रख दिया है कि उनका जो फोकस जो लर्निंग का है ना, उससे बिल्कुल। बहुत ज्यादा हट गया है। और वहीं आप भी देखिए, बहुत सारे बच्चों से बात करती हैं, जी आपने मैम। बहुत नोट किया होगा कि एक अजीब सा मटेरियलिस्टिक अप्रोच सब में आ गया है, लाइक बात की गहराई को कोई जानना नहीं चाहता। ठीक है, अब मुझे तो सबसे बड़ा जो नहीं है, जो मुझे एक फेयर है, वो ये है इन बच्चों के लिए, इन्होंने अभी दुनिया देखनी है फ्री, अभी इन्होंने सीढ़ियाँ चढ़नी है, अभी तो सीख रहे हैं। अब इन सीढ़ियाँ चढ़ने में ही इनके अगर नेटवर्क नहीं बने, हमदर्दी ना हो, कि अच्छे दोस्त ना बने, बिल्कुल तो आगे क्या करेंगे, तो सही। इनका क्या होगा पता है। अब ये सिर्फ डर रहे हैं स्कूल में परफॉर्म करने में, कॉलेजेस में परफॉर्म करने में, यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करने में। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से अजीब सा मुकाबला आ गया है, सिर्फ पढ़ने में नहीं, दूसरी चीज़ों का भी मुकाबला आ गया है। अब वो जो है इनको ना सिर्फ केयरफुल कर रहा है, वो उनको डिप्रेशन में भी डाल रहा है। सही। तो मैं तो इन बच्चों को ये बोलूँगी कि जहाँ यहाँ पर आए हुए हैं, कि जिस एज के भी हों, कोशिश करें कि हम एक दूसरे की हम के लिए हमदर्दी रखें, राइट। और बिल्कुल राइट। एक दूसरे की इज्जत करें। पता है कि बिल्कुल मैम। डिफरेंसेस हैं तो उसको जो है ना मजाक ना उड़ाए, बल्कि उसको बिल्कुल जो है ना मैम। बहुत सारी बातों में पर्दा डालें, और बिल्कुल। एक दूसरे को मोटिवेट करें। अगर ये चीज हो जाए तो आई थिंक फेयर का जो एक बड़ा फैक्टर है लर्निंग में, क्या होता है, सामने आओ प्रैक्टिस करो, तो बच्चे राइट। शायद शायद वो जो एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मेरी क्लास मेरे साथ है, जहाँ मैं लर्न कर रहा हूँ वहाँ जी मेरा मैम। मजाक नहीं उड़ेगा, तो शायद बच्चे एक आगे बढ़े। घर में कितने मसले होते हैं, पता नहीं, हर बच्चे की अलग अलग कहानियां चल रही होती हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल। लर्निंग इन्वायरमेंट में ही आपको हमदर्दी ना मिले, तो आई डोंट थिंक सो बच्चे क्या करेंगे आगे। इस बारे में अच्छा। फरीन आप क्या कहेंगे? जी मैम। मैम अभी एक मेरा जैसे आपको पता है मैं आईसीएमए से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा अभी एक लास्ट सेशन था, उसमें मैंने एक बहुत अच्छी एडवाइस किया आपके इन तमाम बातों को देखते हुए। मैंने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस किया है, जो तमाम स्टूडेंट मुझे आपके इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं, मैं उनके लिए भी यही एडवाइस है। देखें बच्चों, सक्सेस ना वो नहीं होती कि सक्सेस में हम अपने आप को बिल्ड करें, अपने आप को एक मयार और बुलंदियों पे पहुंचाएं, वो सक्सेस बिल्कुल नहीं है। आपकी सक्सेस जब तक कंप्लीट नहीं होती, जब तक आपसे जुड़े वो तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं या आपको आपकी तवज्जो के मतलब मुंतजिर हैं कि आप उनको सपोर्ट करें। इन शॉर्ट वर्ड अगर मैं ये कहूँ कि जब तक आप किसी को फैसिलिटेट नहीं करते, आप उसके आगे बढ़ने में उसका ताउन नहीं करते, आप सक्सेसफुल नहीं है। एक असल सक्सेसफुल इंसान की निशानी यही है कि वो दूसरे को फैसिलिटेट करके उसके साथ ताउन करके आगे बढ़े। और देखिए वो ताउन कब होता है, जब हम अपने दिल में दूसरों के लिए, जैसा मैडम माही ने कहा, बहुत अच्छा पॉइंट है, जब तक हम अपने दूसरों के लिए हमदर्दी नहीं रखेंगे ना, हम खुलूस नहीं रखेंगे, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि देखिए एक बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे हमारे दीन में फरमाया कि मुसलमान मुसलमान जो है वो आपस में भाई भाई हैं। तो देखिए इसमें भाई भाई कहने का अल्लाह ताला ने भी हमें यही मकसद बताया है कि ना ही हम किसी से ऊंचे हैं, ना ही कोई हमसे नीचे है, ना हम किसी से आगे हैं, ना कोई हमसे पीछे है। उसका यही मकसद है कि अगर हम क्लास फेलो हैं तो हम तमाम लोग जो हैं वो बराबर हैं। ऐसा जरूर हो सकता है कि अल्लाह ताला की तकसीम में बहुत सारी चीजें जो है ना
वो कमी बेशी के हद तक हो, यानी कि हो सकता है आपको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा सा लंच बॉक्स दिया हुआ या बहुत अच्छा सा आपको बैग दिया हुआ, लेकिन दूसरे स्टूडेंट को नहीं दिया हुआ, तो इट डजंट मीन कि वो लूजर है, इट डजंट मीन कि उसकी कोई वर्थ नहीं है, इट डजंट मीन कि वो आपसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म से मैम माहीन किताबों से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट किया है, या जहां जहां तक ये वॉइस जा रही है, मैं स्टूडेंट्स को यही फोकस बताऊंगी कि स्टूडेंट्स प्लीज प्लीज अपनी तरक्की में वो तमाम चीजें ऐड करें जिससे आप ना सिर्फ दुनिया में खुश हों बल्कि आप आखिरत में भी खुश हों। क्योंकि देखिए, एक हमारी दुनिया सिर्फ यहाँ है, ये हम फॉर टाइम बीइंग, हम कब चले जाएं हमें नहीं मालूम, लेकिन एक अवधि कहते हैं ना, हमेशा रहने वाली दुनिया वहां बची है, तो उसका भी कुछ सम्मान करते हुए जाएं हमें। अच्छा मैडम, इसमें जो ना एक बहुत बड़ा किरदार हमारी टीचर्स का भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टीचर्स अच्छे नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, लेकिन जहाँ फेवरेटिज्म आ जाता है ना, जहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि हम स्टूडेंट्स को जो है कुछ निग्लेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे इन्वायरमेंट में जो है वो चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जो अगर ये चीजें फेस कर रहे हैं कि अगर उनको स्कूल में ऐसा लगता है कि मेरे फ्रेंड को ज्यादा वैल्यू दी जाती है और मुझे नहीं दी जाती, तो आपने क्या करना है, आपने कभी भी ओवर मतलब डिसहार्टन नहीं होना, बल्कि उस चीज का मुकाबला करते हुए अपने अंदर देखें। अगर आप जैसे अगर मेरी लाइफ की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि जब भी किसी ने मुझे डिच किया है या जब भी किसी ने मुझे लेट डाउन करने की कोशिश करी है, मुझे कमतर समझा है, तो मैंने बेस्ट रिवेंज का तरीका ये सोचा है कि मैं उससे बदला ना लूं, बल्कि अपनी खूबियों को, अपनी सलाहियतों को एनहेंस कर लूं। जहां मैं अपने आप को पॉलिश कर लूंगी, मैं अपनी सलाहियतों को बढ़ा लूंगी। मेरा सबसे बेहतरीन जवाब उन तमाम लोगों के लिए जो मुझे लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन जवाब है कि मैं अपनी मेरिट बेस पे, मैं अपनी अपनी स्किल्स के बेस पे मैं आगे बढ़ूं और वो तमाम चीजें लोगों को दिखा दूं जो मैं नहीं कर सकती थी, या वो किसी वजह से मुझे लूजर कहते थे। ठीक है, तो होप सो इस आंसर से आप बहुत कुछ आपने लर्न करा होगा, जैसे मैम माहीन ने बताया और साथ में मैंने भी आपको इस तमाम चीजों के बारे में बताया।